हाँ जी, अज का जो अपना टॉपिक है वो है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल तो जो सानू शब्द तो क्लीयर होता है वो ये है, पोटेंशियल का अर्थ होता है समर्था किसी चीज की, कम करने की शक्ति, पावर के लिए। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलैक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल, इलैक्ट्रिसिटी की डिग्री, इलैक्ट्रिसिटी की कैपेबिलिटी। सो कोई बॉडी किस हद तक चार्ज है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये उसका इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है। जिन्नी ज्यादा वो हाई डिग्री ते चार्ज की हुई है, जिन्ना ज्यादा वो चार्ज है उन्ना ही वो पोटेंशियल आप कहांगे हाई है। सो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होएगा उसका, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होएगा उसके उत्ते ते उसके आधार। हम इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी आप किसी पोटेंशियल को, चाहे वो इलैक्ट्रिक है, चाहे ग्रेविटेशनल है, चाहे कोई होर फोर्स का पोटेंशियल है, उसको आप वर्क डन कि वो जी चीज है, एंटिटी है, इलैक्ट्रिक है या ग्रेविटेशनल है, वो कितना यूजफुल वर्क परफॉर्म कर सकती है या कितना हो सकता है उसके ऊपर ये डिफाइन करते हैं। तो इमेज में जो आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करांगे, इनू भी आप इन टर्म्स ऑफ वर्क डन डिफाइन करांगे। इलैक्ट्रिक दे विच असीं लैंदे हां चार्ज, सो वर्क डन ऑन द चार्ज। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नूं असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या स्केलर पोटेंशियल भी कह दिंदे हां। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की चीज है टेक्निकली जे आपां गल करिए, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point in the electric field of the source charge। सुनो बस समझिए, एक कोई साडे कोले चार्ज पे है कैपिटल क्यू, ਇਹਦੇ ਤੋਂ r डिस्टेंस ਦੇ ਉੱਤੇ कोई पॉइंट है P। सानू पूछा कि दसो जी इत्थे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होगा, इहनूं किवें डिफाइन करोगे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ r डिस्टेंस, r दूर भी हो सकता है, नेड़े भी हो सकता है ना, तो किवें डिफाइन करोगे। तो आपने डिफाइन किया कि इस जगह पे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यानी कि आप कह सकते हैं इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो किसी यूनिट चार्ज को इनफिनिटी तो यानी कि बहुत दूर तो जिथे ਇਹਦਾ इफेक्ट काम ना करे सोर्स चार्ज का, जिथे पोटेंशियल जीरो होवे, इनफिनिटी ਦੇ पोटेंशियल जीरो ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल को ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, V ਨਾਲ ਡਿਫਾइन करते हैं। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज
पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जे ਅਸੀਂ Q0 ਚਾਰਜ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ। ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ, जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर ਅਸੀਂ ਐਲੈਸਜੈਂਡਰੋ ਵੋਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਵੋਲਟ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੋਲਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ V। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵਰਕ ਅਪਨ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਰਕ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ mn2t-2, ਥੱਲੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ AD। डायमेंशन फॉर्मूला हमारे को आ गया, V का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml2 t है -v a -1। सो a है डायमेंशन फॉर्मूला। हुण जिस तरह का चार्ज होगा उस तरह का ही पोटेंशियल होगा। ठीक, पोटेंशियल of a positive charge is positive and that of a negative charge is negative। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। सो तो स्टार्टिंग में दस्या पोटेंशियल की है, इट इज दी डिग्री ऑफ इलैक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी कि कोई बॉडी कितनी चार्ज है, कितनी अमाउंट दे विच प्रेजेंट, कितनी हीप दे विच प्रेजेंट चार्ज है उत्ते, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। उस तो बाद जब आप गल करिए इसके यूनिट की तो आप डिफाइन करते हैं जे आप डिफाइन करना होगा 1 वोल्ट की है, एसआई यूनिट की है वोल्ट। सो डिफाइन 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट, वोल्ट की होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो वर्क 1 जूल होगा, चार्ज 1 कूलम होगा, तब V कितना होगा 1 वोल्ट। तो इथों की क्लियर होता है सानू, when 1 joule work is done in bringing a unit charge from infinity to some point, then the potential is 1 volt। so अपन लिखेंगे potential, electric potential at a point is said to be 1 volt said to be 1 volt if 1 joule work is done in
bringing a 1 coulomb charge from infinity to that point. So ये भी ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ define SI unit of potential। तो SI unit ਕੀ ਹੈ potential ਦਾ volt है, तो volt ਨੂੰ define करना है कल लिखना नहीं है कि 1 volt। ठीक, उसके बाद CGS units भी देखी है ਆਪਾਂ। CGS unit ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ stat volt। stat volt ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 volt is equal to 1 joule 1 coulomb। ਤਾਂ 1 joule ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ CGS ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10⁻⁷ ਨਾਲ ਗੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 coulomb ਦੇ ਵਿੱਚ 3 10⁻⁹ stat coulomb ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1/3 stat volt 1/300 stat volt। ਇਹ ਦੇਖੋ 3 ਇਹ 7 ਹੈ ਤੇ 9 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। अर्ग्स अपॉन stat coulomb ਇਹ ਕੀ ਹੈ stat volt। so 1 volt is equal to 1/300 stat volts। so ਇਹ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ CGS ਤੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, यूनिट भी यही है, डायमेंशंस भी सेम है, सिर्फ डेफिनेशन का थोड़ा क्या फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस so it is defined as the work done in moving a unit positive test charge from one point to another against the electric field of source charge। तो एक ही है, अगर ये कोई यूनिट चार्ज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एस ए पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਿਆਗਾ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ B ਤੇ A ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ E, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ A ਤੇ B। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਦ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ in moving a unit positive charge from one point to another against the field। field उधर है, moving इधर हो रही है, movement इधर हो रही है। so ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि दोनों के विचाले वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना डिफरेंस है। so this is simply potential difference is VB minus VA। so this is the work done from A to B और यूनिट चार्ज। सो क्योंकि ये वही डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो यूनिट्स भी वही ने दिया, डायमेंशंस भी वही ने, वोल्ट सब कुछ वही है, बस फर्क की है ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, that charge always moves from higher to lower potential. जिथे जिस नेचर का पोटेंशियल ज्यादा होएगा उस नेचर का चार्ज उठों दूर जाए। जिवें इत्थे कोई पॉजिटिव चार्ज है ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਵਾਲੇ पोटेंशियल कितना ਦਾ ਹੋਊਗਾ, पॉजिटिव पोटेंशियल होਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ पॉजिटिव चार्ज ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੂਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ पोटेंशियल लो ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ पोटेंशियल ਘਟੂਗਾ, ਇਫੈਕਟ ਘਟੂਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜੂਗਾ। चार्ज will move from higher potential to lower potential. Similarly अगर किसी नेगेटिव चार्ज है ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਵਰਗਾ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੂਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈ ਲੱਗੂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ। ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, जिसकी स्ट्रेंथ Q है। इस तो R डिस्टेंस दे उत्ते असीं इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा वो पता करना है, सॉरी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है भी किस तरह का होगा। असीं की करते हैं, इस तो x डिस्टेंस से एक पॉइंट ले लेंगे हैं, दैट पॉइंट इज a, कोई पॉइंट आप a ले लिया, इधर इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब उस चार्ज के डिमेंशन तो बहुत ज्यादा दूर, जिथे उसका कोई असर ना हो उत्थे असीं कहांगे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge is zero at infinity. So इथे x डिस्टेंस से एक पॉइंट है, इस चार्ज तो a पॉइंट है, इथे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे है। इस चार्ज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। फील्ड के अगेंस्ट असीं इस चार्ज को चक के एक स्मॉल डिस्टेंस dx से इत्थे ले dx डिस्टेंस असीं उसनूं इधर ले आए, इधर ठीक। हुण असीं जिवें कि आपां हमेशा करदे हां, जदों भी कोई पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी असीं डिराइव करते हैं तो असीं उसको वर्क डन को डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि इत्थे असीं डिफाइन किया पोटेंशियल की है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू सम पॉइंट। सो उदां ही शुरू करांगे। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw this is equal to force into small distance dx। फोर्स ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो हैगा 180 डॉट डॉट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, डिस्टेंस असीं इधर मूव करवाया। सो
cos 180 ਜਿਹੜਾ -1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਚਾਰजेस ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। एक चार्ज q है एक यूनिट चार्ज है डिस्टेंस दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ x है ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਨੀਚੇ। सो 1 gives ਜਿਹੜਾ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो बन जाएगा माइनस ये वाला माइनस फोर्स आहा q 4 pi epsilon x square into dx। हम ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। इन्फिनिटी तो लैके r डिस्टेंस तक लैके आने ਲਈ कितना वर्क होया ਤਾਂ इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ q 4 पाई एप्सिलॉन अंदर रहेगा इंफिनिटी टू r dx अपॉन x स्क्वायर। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x की पावर -2। अब हम फार्मूला लग जाएगा इसके वो n+1 की इंटीग्रेशन होती है ये होती है जितनी पावर है उससे ऐड कर दो ते उस आंसर नाल डिवाइड कर दो तो इतने -2 है n की वैल्यू तो ये साडे को आ जाएगा इंफिनिटी लिमिट्स आ जाएंगे माइनस q 4 पाई एप्सिलॉन ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ तो बच्चे बोले ये dx कितने चला गया dx से इस साइन ਦਾ मीनिंग ही ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ है ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ये आ गया x की पावर -1 ये जी आ गई ये जेड़ा माइनस है इस माइनस के नाल खत्म हो गया अंदर बच गया 1/x क्योंकि -1 पावर का मतलब है 1/। एक बारी अपर लिमिट पुट करांगे माइनस लोअर लिमिट पुट ऐसे ही कर लेते हैं आप एक बारी अपर लिमिट उठे वेरिएबल की जगह पे फिर माइनस करके लोअर लिमिट उस वेरिएबल की जगह तब एक ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ वो होएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन r तो कल्ला 1/r बचेगा। सो ये है सो हुण इस वर्क डन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
So this is the work done per unit charge. So एक ही है by definition, this is the potential. So ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जे को आप ग्राफिकली देखना होगा. अगर ये वेरिएशन आप ग्राफिकली देखनी होगी आप इस तरीके नाल ग्राफ नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इधर आप पोटेंशियल ले लिए, इधर आप डिस्टेंस ले लिए. जो पोटेंशियल है वो इस तरीके नाल वेरी करेगा. जे 1/r ना लवांगे 1/r दे तो फिर ये डायरेक्टली है, r दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जे 1/r लईए तो उससे डायरेक्टली है. फिर इदां ला देगा. इस तरह तो देखो जितना का क्यूब होएगा उतना ही पोटेंशियल होएगा. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल.